ठीक है, क्या बात है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहले भगवान का नाम थोड़ा लेना अनिवार्य है। तो हम लोग जरा देखते हैं क्या करना है। स्टार्टिंग विथ केदारनाथ का माली आलू जरा फीके उगाता नहीं है, फीके से पकाता है। ठीक है, तो ये क्या लिख रहे हैं हम लोग, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ये क्या है रिएक्टिविटी सीरीज। और अगर हम इसको और नीचे लेके जाएं, तेरा केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। ठीक है, अब गरीब आदमी है, केदारनाथ का माली है, फूल फूल चुनता है, फूल पत्तियां काटता है, माली है, गरीब आदमी है। और कहाँ रहता है, केदारनाथ, भगवान के बहुत नजदीक और मौत के भी। तो उसकी इस जिंदगी में एक ही ख्वाहिश है, भगवान चाहता तो मैं थोड़ा गरीब हुआ हूँ लेकिन कॉपर के बर्तन में खाना खाऊं। मांग रहा है, क्या मांग रहा है, कॉपर मांगे, कॉपर मांगे, सिल्वर गोल्ड कह रहा हूं। अगर भगवान थोड़ा और टाइम हो आपके पास देने के लिए तो प्लैटिनम भी लिख लेना, बीवी की अंगूठी बनवाऊंगा। ठीक है, तो क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। क्या मांग रहा है, कॉपर मांग रहा है, कॉपर के बर्तन में खाना खाऊंगा। मांग रहा हूँ, इसका क्या, अच्छा एजी सिल्वर, सिल्वर मैं पहनूंगा, गोल्ड मैं पहनूंगा, प्लैटिनम है दे दोगे तो बीवी को दे दूंगा, वरना क्या दिक्कत है। यहाँ तक समझ आ गई बात। ठीक है, और इसके बाद ये है रिएक्टिविटी सीरीज। इसको कैसे समझते हैं आओ देखते हैं एक बार। आई बात समझ, बता दे, डाउट है सच्ची बता क्या, भगवान ने ज्वेलरी स्टोर खोला, आगे बात समझ पक्का। तो जितने भी ऊपर हैं ये, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट पे है, दे आर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये मेटल्स हैं खाली, और ये है मर्क्यूरी। आपने सुना होगा, वैसे मैं बोल रहा हूँ मांगे और लिखा हुआ Hg है ना, क्योंकि ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी के नाम से Mg मर्क्यूरी लिखा हुआ मांगे वाला। Hg से मर्क्यूरी थोड़ा होता है, और Hg से मांगे थोड़ा होता है, Hg से मर्क्यूरी होता है। तो क्या है, K स्टैंड फॉर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, सोडियम नाइट्रेट, टिन, लेड, ठीक है, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। कहीं कहीं में प्लैटिनम है ही, मैंने बोला ना, मन हो तो दे देना। ठीक है, हाँ। अब ये क्या है, जो ऊपर वाले हैं दे आर हाईली रिएक्टिव, जैसे जैसे नीचे आते जाएगा रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। आई बात समझ। और जो सबसे नीचे हैं वो तो लीस्ट रिएक्टिव है, मन ही नहीं करता उनका रिएक्शन करने। रिएक्शन मतलब समझता है, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिले और न्यू सब्सटेंस बने जिसका न्यू प्रॉपर्टी हो, दैट इज व्हाट वी कॉल केमिकल रिएक्शन, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए चैप्टर में। तो ये इनके हिसाब से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जो ज़्यादा ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको यूज़ कैसे करते हैं वो समझते हैं। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के लिए आपके घर में पता ही है तुम्हें, आपके घर में शेर आए और तुम्हें जोर से दहाड़ के 2 मिनट का टाइम दो, तुम 2 मिनट में क्या करोगे, भागोगे है ना, और क्या कर लेंगे, हैं कमरे में लॉक कर लेगा, कमरे में दरवाजा है और वो शेर है। ठीक है, चूहा नहीं है जो उसको मैं पिंजरे में बंद कर दूंगा, शेर है वो। लोहे के दरवाजे लगाऊंगा पूरे घर में, नहीं ना, हाँ बेटा आपने रखी हुई ना, हमारे गरीबों के पास होती नहीं है। ठीक है, अब बात क्या है, एग्जाम्पल के लिए एक मैं केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ। एक काम करते हैं, दूसरा लिखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, अगर पोटेशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या पोटेशियम मैग्नीशियम को रिप्लेस कर सकता है? अच्छा, ये समझते हैं कैसे। देख, पोटेशियम जो है ऊपर है, ज्यादा रिएक्टिव है, और मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है। तो क्या पोटेशियम मैग्नीशियम को उसके घर से उठा सकता है?
क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर पोटेशियम ने बोला कि मैग्नीशियम चलो बेटा 2 मिनट का टाइम है, मैग्नीशियम बोला बस बैक पैक है मैं जा रहा हूँ, नहीं भी है तब भी जा रहा हूँ, ठीक है ना। तब होगा क्या, पोटेशियम जो है मैग्नीशियम की जगह आ जाएगा और मैग्नीशियम उनका अलग हो जाएगा, ठीक है। हाँ रोड पे धक्के खाएगा, हम क्या करेंगे, गलत काम करता, दरवाजा देख के खोलना चाहिए ना। हाँ अब लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए तो ये सेम क्यों रहेगा, क्योंकि ये चूहा है, ठीक है। हमारे घर में कोई चूहा है, हम उसको वहीं का वहीं मार देते हैं। 10-20 रुपये की दवाई आती है, ये ले हाँ खा ले चॉकलेट आई, देख फिर देख कल तेरी पूछ मेरे हाथ में होगी और तो मेरे घर से बाहर होगा, है ना। तो ये लेस रिएक्टिव है। देख मैग्नीशियम नीचे है, क्या मैग्नीशियम पोटेशियम को हिला सकता है? नहीं हिला सकता। भाई बात समझ। अच्छा ये केमिकल रिएक्शन होते हैं नहीं होते हैं मैं उसके बारे में नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को, बस ये समझा रहा हूँ कि लेस रिएक्टिव हाई रिएक्टिव से रिप्लेस हो जाता है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट डिस्प्लेस। अपनी प्लेस को छोड़ के उसकी प्लेस पे आ गया और उसको डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से, ठीक है, हिला दिया यहाँ से, भगा दिया यहाँ से, डिस्प्लेस करवा दिया। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल नहीं था, ठीक है, लेकिन आपको समझ आ गया कि डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है। बेस्ट एग्जांपल्स हम लोग अपनी बुक में जितने भी लिखे हैं सारे समझ लेते हैं। और ये ऐसे एग्जांपल्स अगर आपको फॉर्मूला फॉर्मेशन आता है, अगर आपको फॉर्मूला फॉर्मेशन आता है तो ये केमिकल रिएक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये केदारनाथ के मालिक को याद कर लेना, ठीक है, और उसके कॉपर गोल्ड के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, बाकी सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसके थोड़े केमिकल रिएक्शंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। लिखो कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद जिंक। 1-2 मेरे साथ करो, उसके बाद बाकी घर पे करेंगे। देखो ये कॉपर, शांति रखनी है। कॉपर कहाँ है ढूंढो, नीचे है, ऊपर भी देखना है। जिंक कहाँ है सर, बहुत ऊपर है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ज्यादा है। क्या जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा? कर देगा, तो कर दो बस। तो जिंक डिस्प्लेस हो जाएगा, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा और जिंक कॉपर की जगह आ जाएगा। तो कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर धक्के खाएगा गलियों में, हम क्या करें? क्लियर है ना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये गलियों में धक्के खाएगा, क्योंकि अभी इसका एक और केमिकल रिएक्शन आएगा जब मैं इसको इसके घर भेज दूँगा। नहीं समझ आया ना, कोई बात नहीं, अभी समझ आएगा वो वाली बात, जब आएगा समझ लेंगे। अगला देखो केमिकल रिएक्शन आप कर लोगे, देखो कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम, देखो ये होगा केमिकल रिएक्शन, तो करो। नहीं फिर से करो, क्लास क्यों लेने आया दोबारा? देखो दोबारा, हो गया, लिखो लिखो। हाँ वो तो लर्न करना, उसके बिना क्या चलेगा। बाकी रिएक्शन तो तुम खुद ही समझ जाओगे। ये करो जरा, देखो Fe जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, तो मतलब क्या हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है? हाँ कर सकता है। तो Fe हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Cl के साथ बैठ जाएगा और हाइड्रोजन घूमेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ये ऊपर वाला भी देख लो, ये वाला भी देख लो, कर देता हूँ मैं आप लोगों ने अगर नहीं किया। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सल्फेट MgSO4 प्लस Cu, ये है Al2O3 प्लस Fe।
2 नहीं बेटा, 2 उसके साथ आता है जो अनस्टेबल होता है, ठीक है। हाइड्रोजन अनस्टेबल होता है, अकेला हाइड्रोजन नहीं रह सकता इस दुनिया में, अकेला ऑक्सीजन इस दुनिया में नहीं रह सकता, ठीक है ना। हाँ जी, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है तो इसका मतलब अलग है, और ये हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और कॉपर यहाँ अगर 2 लिख दिया तो ये कुछ देखा ही नहीं हमने आज तक, ठीक है। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे अगर इसके नीचे लगा दिया और इसके नीचे अगर नहीं लगाया तो, ठीक है। चले, समझ आ गया। एक लास्ट है AgNO3+C। अच्छा, किसी बच्चे को ये 2 की दिक्कत आई है? ये 2 कहाँ से आया? इस 2 की, ये आयरन का है, आयरन की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की 1 है, तो इसकी इसके बैर में आती है और इसकी वैलेंसी इसके बैर में, पता है? अगर नहीं पता तो फिर पहले 9th क्लास में वैलेंसीज लर्न करके आओ, फिर ये सब समझ आ जाएगा, ठीक है भाई। ये अगर ये सब चीज़ें आती हैं, बेसिक्स आता है तो 70% रिएक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर बेसिक्स नहीं आती तो फिर भैया सारी लर्न करने की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो देखना पड़ेगा आपको। चलिए आगे। हाँ जी, समझ आ रही है? चलो, ये डन हो गया, डिस्प्लेसमेंट डन। बाकी होमवर्क है घर पे कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो इरेज कर दूं। केदारनाथ का ये ना पूरा लिखो, केदारनाथ का माली आलू, जरा लिखो ऐसे, जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ, आओ आओ, एक बार डेफिनेशन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है। वैसे तो नाम से ही हमें क्लियर था कि चीज को हमने क्या करा है, डिस्प्लेस किया है। आओ फिर देखें, कहता है दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है। ये जो लेकिन अनदर एलिमेंट होगा ना, ठीक है, वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, और ये जो एलिमेंट होगा ना ये हाई रिएक्टिव होगा। ऐसे ही नहीं है कि कोई भी आके कर जाए रिएक्शन, नहीं, हाई रिएक्टिव ही तो करेगा रिएक्शन। हाई रिएक्टिव मेटल ही तो रिप्लेस करेगा ना लो रिएक्टिव को। ऐसे तुम्हारे घर में कोई भी आए, बोलो घर निकलो, घर से निकलो, निकल जाओगे? नहीं, डंडा वंडा अलग निकाल लेंगे, मम्मी किचन में से चाकू निकाल लेगी, पापा अपना डंडा, है ना। समझना नहीं समझना, हम नहीं निकलेंगे, उसको अलग बाहर निकाल देंगे, ऐसा थोड़ा होता है। तो क्या है, कह रहा दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, एक एलिमेंट टेक प्लेस करता है दूसरे एलिमेंट के, ठीक है। कहाँ से? कंपाउंड में से। एग्जाम्पल के लिए हमने कितने एग्जाम्पल लिए, जैसे कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल लिया, तो जो Mg था, Mg ने वन एलिमेंट क्या किया, इसने इसकी जगह ले ली, टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। अनदर क्या नाम है? कॉपर, ठीक है। कहाँ से? कंपाउंड, एक कंपाउंड बन के बैठा ना कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट से कंपाउंड। तो एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट की जगह से उसको हटा दिया, मतलब कंपाउंड में से उसको हटा दिया और खुद बैठ गया, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे समझ, ठीक है। एग्जांपल मैंने पहले करवा दिया था, इसके समझा भी दिया था उनको। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसका रिएक्शन, उसका भी लिखो एक बार डेफिनेशन। पहले इसको देखते हैं लिखा गया है। दोज रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड है, रिएक्ट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे अपने आयंस को। अब आयंस क्या है भैया? देखो ये आयंस हैं, आगे वाला कैशन मतलब कैटायन, पीछे वाला एनियन या एनायन, मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोनाउंसिएशन आप कैसे उसको प्रोनाउंसिएट करते हो, ठीक है। कैटायन आगे वाला मतलब जो पॉजिटिव होता है, और एनायन जो नेगेटिव होता है। जब ये अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डन, खत्म हो गया। और क्या बनेगा? न्यू बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखना, ये Na वाला सिल्वर वाले के साथ एक्सचेंज कर लेगा अपने आप को, ठीक है। तो अब NO3 और Cl को वहीं का वहीं लिख दो, लिख दिया। यहाँ पे कौन था? Na था, Na आगे चला गया। यहाँ कौन था? Ag पीछे चला गया। अब इनकी वैलेंसीज देख लेना, सोडियम की वैलेंसी +1, NO3 की -1, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। Ag की +1, Cl की -1, कुछ करने की जरूरत नहीं है। किस्मत अच्छी थी, सेम था। नहीं होता लेकिन आप तो पुट यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, बराबर दैट इज, ठीक है।
ये लिख लिया। इस रिएक्शन के साथ थोड़ा ना एक बार एनायन कैटायन लिख लेना, जिससे आपको आयंस बार बार परेशान ना करें। क्लियर है आयंस का मतलब? चलो, जो कंपाउंड बना हुआ ना बेटा, वो आयंस की वजह से ही टिका हुआ है। अगर मैं इनको अलग करके कंपाउंड को तोड़ूंगा ना तो उसमें से आयंस निकलेंगे। ठीक है, करो इसको। ना कैटायन एनायन के साथ होता है और ये एनायन के साथ। डन, डू इट फास्ट। अब हम लोग एक और इसका केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, पूरी एनालाइजेशन देखेंगे इसकी कैसे होती है। सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन पूरी बुक का यही है। इस रिएक्शन के बहुत अलग अलग से नाम है। एक नाम तो है इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब वो सब बाद में देखेंगे, पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है वो देखते हैं। देखो ये घर है, क्या है ये घर? तो हम इस घर को अपने तरीके से समझते हैं। रिएक्शन कैसे लिखना अपने घर को यहाँ लिख लो OH, Cl एक और घर है यहाँ लिख लो। आगे वालों को डिस्प्लेस करो, इसको यहाँ इसको यहाँ। ठीक है, तो Na कहाँ गया पीछे, बन गया NaCl। H का चला गया आगे तो बन गया HOH। सर ये तो कुछ होता नहीं है, तो क्या मैं इसको 2 हाइड्रोजन लिख सकता हूँ और एक ऑक्सीजन, तो बना H2 प्लस NaCl। जब लर्न नहीं करना तो लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना, हो गया काम, डन। और अब ध्यान से देखो तो इनकी बैलेंसिंग गलत ही हो गई है। देख हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक्चुअली 2 2 नहीं है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 1 है। ठीक है, ये यहाँ है, यहाँ गया तो H2O इसलिए बना। Na की वैलेंसी +1, Cl की -1, इसलिए NaCl लिखा हुआ है क्योंकि दोनों के नीचे 1 1 है। यस, इसका आगे बोल देता है एक्वस सॉल्यूशन सॉलिड लिक्विड गैस। NaCl गैस है S लिखा होता सर H2 है कि सॉलिड या भी तो वो लिखा हुआ है एक्वस पूरा आगे H2 एक्वस। ये सॉलिडिफाइड नहीं है बेटा, अभी एक्वस स्टेट में है ये। ठीक है, रेड रेड का मतलब है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो, वी कॉल इट रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन बात यह है कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, रिडक्शन होता क्या है, तो पहले उसकी डेफिनेशन लिखवाओ आप। ठीक है, तो चलो उसकी फटाफट से रिएक्शन लिख लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बहुत सारी है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जैसे नाम से क्लियर है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, या उसमें से अगर हाइड्रोजन निकाल लिया जाए, इवन दो इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर एडिशन ऑफ नॉन मेटल हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ मेटल हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स उसका उल्टा होता है, सॉरी रिडक्शन उसका उल्टा होता है। अगर ये ऐड हुआ है तो यहाँ पे रिमूव होगा, अगर रिमूव हुआ है तो यहाँ पे ऐड होगा, एग्जैक्टली उल्टा। क्लियर है, डन है। इससे अगर ये आपको लर्न हो जाए, जब 2-3 रिएक्शन करोगे ना तो लर्न हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक याद रखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बस खत्म। ठीक है, अगर यहाँ एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की तो यहाँ क्या होगी, रिमूवल। यहाँ एडिशन अगर ऑक्सीजन की हुई है तो रिमूवल किसकी होगी, हाइड्रोजन की। और यहाँ हाइड्रोजन की अगर रिमूवल हो रही है, इसको काट करो बेटा फोन को, और यहाँ अगर रिमूवल हो रही है हाइड्रोजन की तो यहाँ क्या होगी, ठीक है। एक छोटी सी चीज यहाँ पे, यहाँ नॉन मेटल ऐड होता है तो यहाँ क्या होगा, नॉन मेटल रिमूव। अगर यहाँ नॉन मेटल ऐड होता है तो मेटल क्या होगा, रिमूवल, और यहाँ क्या होगा, एडिशन। हो गया लर्न, ठीक है। तो एक चीज लर्न करो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे सीधा उल्टा हो जाएगा, एडिशन ऑफ नॉन मेटल सारा उल्टा हो जाएगा। नहीं समझ आया? तो अपने हिसाब से अपने आप को समझाने की कोशिश करो, ठीक है ना, अपना अपना लॉजिक लगाओ। यहाँ तक क्लियर है? इसका एक केमिकल रिएक्शन करेंगे, पता लगाएंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है, राइट? डू इट। लिख रहा हूँ मेरे बच्चा, देखो यहाँ H2S के पास, ठीक है,
H है यहाँ पे S है, यहाँ S अकेला रह गया तो H गायब हो गया, तो बोलते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और अभी फॉर्मूला जो लिखा है उसमें चेक करो, लिखा होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर है यहाँ तक? देखिए यहाँ क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ जाने के बाद क्लोरीन के पास हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, तो इसे लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन व्हिच इज नोन एज, भैया ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। इज देयर एनी डाउट इन इट? नहीं, पक्की बात हो गई। मेटल या नॉन मेटल होगा तब भी चल जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा तब भी चल जाएगा। बड़ा फॉर्मूला देखना किस किस के हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी चीज हो रही होगी चल जाएगा। देखो एक और देखो क्या रिएक्शन, ZnO plus C gives Zn plus CO। अच्छा सुनो मेरी बात, 3 to 4 लाइन छोड़ने के बाद लिखोगे आप लोग, यहाँ छोड़ दो, कट करो, नीचे लिखो उसके 3 to 4 लाइन छोड़ो, 5 भी छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ बेटा टॉपिक, इसके अंदर अभी एजेंट्स बताने हैं मुझे, एक साथ नहीं बता सकता, कंफ्यूज हो जाता बच्चा। यहाँ बस दिमाग मत लगाओ, बस जो बता रहा हूँ वो करते जाओ, इजीली समझ आएगी चीजें। नोट करना है। यहाँ Zn के पास ऑक्सीजन है, इधर Zn के पास ऑक्सीजन, यहाँ जाते समय लिखेंगे रिमूवल ऑफ। सर इसमें इसको दे दिया तो एडिशन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। बेटा ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन रिमूव हुई है या हाइड्रोजन। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। सिमिलरली मानिए अगर यहाँ पे कार्बन है और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब ऑक्साइड आ चुका है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? नॉट क्लियर है, डन है। अब एक छोटा सा ध्यान से समझने वाला है, मान लो मैं LIC एजेंट हूँ और मैं तुम्हारे घर आया, और तुम्हारे घर आने के बाद मैं किसकी किसकी एजेंट कर दो, ठीक है, मैं घर आने के बाद किसकी LIC करूँगा? हमारी। यार तुम्हारे घर आऊँगा, अपनी थोड़ा करूँगा, अपने तो घर से करके आऊँगा, है ना, आई बात समझ। अगर मैं एजेंट हूँ तो LIC किसकी करूँगा? सामने वाले की करूँगा। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से समझ, अगर ये रिड्यूस हुआ है, ZnO रिड्यूस हुआ है ना, ZnO रिड्यूस हुआ है, तो इसको रिड्यूस किसने किया होगा? सामने वाले ने। सिंपल सी बात है, अगर इस अंदर की LIC हुई है तो सामने वाले ने की होगी ना, जो उसके सामने बैठा है, तो लिखो C इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? C लिखा है रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा थोड़ा ना साइड होकर बैठ मेरा बच्चा, अब देख दिख रहा है? हाँ बस, C इज रिड्यूसिंग एजेंट लिख ले, फिर बोलेगा 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है। चले आगे। अब ध्यान से देखो, कार्बन यहाँ जाके ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, वजह तुम, अरे सामने वाले ने करा है ना ऑक्सीडाइज, एजेंट कौन है? सामने वाला। तो कार्बन हो रहा है ऑक्सीडाइज और उसकी वजह कौन है? सामने वाला, ZnO एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग